नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आए थे, तो ये वीडियो सेशन मैंने उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के क्लैरिफाई, क्योंकि जो हम लोग आपके क्वेश्चंस देखते हैं और उन क्वेश्चन से एक कॉमन एक आंसर निकाल करके जो सबके लिए जो मल्टीपल कई सारे क्वेश्चंस आए हैं उनका एक साथ एक हम लोग एसिमुलेट करके उनको हम लोग एक आंसर आप लोगों को दे देते हैं। तो जो मेरे लास्ट वीडियोस थे उसमें जो बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के बाद में आप लोगों ने किए, उसमें से दो तीन चीजें जो प्रमुख थी वो तो यही थी कि अब मान लीजिए कि हम लोगों के पास में 4 महीने प्री के लिए हैं, 8 महीने हमारे मेंस के लिए हैं। अगस्त में उम्मीद है कि मेंस हो जाए यूपी पीसीएसजे का। तो किस तरीके से हम लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे हम लोगों को अप्रोच शुरू करना चाहिए, तो इसके लिए जो ये सेशन है हम लोगों का उसी पे डिवोट हम लोग करके चलेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको कुछ मेथड्स बताए थे इनिशियल स्टडी करने के कि कैसे आप करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग, और मैं अपने चैनल को उसी सीक्वेंस में लेकर के भी चल रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस बताया, जो जो एग्जामिनेशन आप टारगेट कर रहे थे। एमपी का जो आई वैकेंसी, मैंने आपको वैकेंसी बताई। पहले वैकेंसी जानना जरूरी है, उसके बाद उसका सिलेबस जानना जरूरी है। मैंने सिलेबस को डिस्कस किया। उत्तराखंड की वैकेंसी आई, मैंने उत्तराखंड के सिलेबस को डिस्कस किया। और यूपी की चूंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड है, उसके भी मैंने सिलेबस को डिस्कस किया हुआ है। और एक कंपैरेटिव वीडियो आपको ऊपर आई लिंक में मिल जाएगा, बटन दबा दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, नीचे आपके बॉक्स में आ जाएगा। मैंने एक कंपैरेटिव वीडियो की तीनों एग्जामिनेशंस को, अगर आप साथ में साइमल्टेनियसली अगर आपने भर दिए होंगे दोनों फॉर्म, तो कैसे साइमल्टेनियसली आपको टेकअप करने हैं तीनों एग्जाम्स को, उस पर भी मैंने एक वीडियो बना दी थी। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने सिलेबस तैयार कर लिया होगा। मैंने आपको सिलेबस तैयार किए हैं। इवन बिहार का भी सिलेबस मैंने डिस्कस किया हुआ, एक वीडियो शुरू में बिहार का भी डाला था। बिहार की भी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं, आनी है, और जब आएगी तो उस पर मैं कुछ वीडियोस आपको और डालूंगा और स्पेसिफिक बिहार के लिए स्पेशल डालूंगा। तो वो मैंने आपको सिलेबस एक बार डिस्कस कर दिया था। सिलेबस के बाद में मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए अगर आप यूपी को या एमपी को, कहीं के भी एक्ट को, कहीं पे के भी स्टेट को टारगेट आप करके चल रहे हैं, आपको वहां के लास्ट जो 4-5 साल के क्वेश्चन है वो आपको जरूर देखने चाहिए। पहले लोग ये कहते हैं कि पहले पूरा पढ़ लीजिए फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। भाई, पढ़ के तो आप लॉ आ ही चुके हैं। 5 साल आपने, या 3 साल जो भी आपने लॉ किया है, 3 ईयर लॉ चाहे 5 ईयर लॉ, पूरा पढ़ करके आप आ गए लॉ को। अब आपको केवल उसके इंप्लीमेंटिव पार्ट पे जाना है कि कैसे उसका इंप्लीमेंटेशन करना है। तो उसके लिए आपको जो आपने पढ़ा है उसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जरूर पहले करिए, पहले उससे शुरुआत करिए। जब एक बार आप क्वेश्चंस देखना शुरू कर देते हैं, आपको पूरे उस पर्टिकुलर एक्ट का समझ में आने लगता है कि किस तरीके से उस एक्ट को आपको अप्रोच करना है। एक बार आपको अप्रोच पता चल जाता है, आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, हमको फिर बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग, कई प्रश्न आ रहे थे कि कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्शन, कौन सा छोड़ दें, कौन सा पढ़ लें। कुछ मत, हमसे आप ये चीज मत पूछिए, कुछ चीजें खुद डिराइव कर लीजिए। मेरे केवल आप स्टेप्स को फॉलो कर देंगे। केवल और केवल हमारे इस चैनल का पर्पज एक ही है, सीक्वेंशियल स्टडी ऑफ लॉ। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीक्वेंशियल स्टडी, और उस सीक्वेंशियल स्टडी, लॉ की सीक्वेंशियल स्टडी को आसान कैसे बनाना है, हाउ टू मेक इट इजी। मेकिंग लॉ इजी इज द ओनली मोटो ऑफ दिस चैनल। जितना आसान मैं आप लोगों के लिए लॉ को कर सकूं, इसीलिए आपने देखा कि जैसे ही मैंने कहा, आप एक बार ये स्टेप्स अगर फॉलो कर लेंगे, आपको खुद महसूस होगा, मुझको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद महसूस होगा कि आपने कितना राइट अटेम्प्ट कर लिया है। तो सिलेबस के बाद में आपने क्वेश्चंस जैसे ही नोट कर लिए होंगे, आपको कॉन्सेप्ट जो पढ़ाई का लेके चलना है वो मेंस कम प्री का ही लेकर के चलना है। और एक कंफ्यूजन जो सब बच्चों को आ रही थी वो थी मल्टीपल एक्ट्स को लेकर के। मैंने कहा था कि आपको एक बार में एक एक्ट नहीं पढ़ना है, और मुझे मालूम है ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। पहले वो सीआरपीसी उठा लेंगे या सीपीसी, कोई भी एक एक्ट उठा लेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे कि पहले पूरा मैं ये एक्ट कंप्लीट करूंगा, फिर दूसरा एक्ट उठाएंगे, फिर तीसरा एक्ट उठाएंगे। ये आपके पूरी मेहनत को फ्रस्ट्रेट करने वाला अटेम्प्ट है। अगर आप जल्दी से, क्योंकि
यहाँ पे लेबर के साथ आपको टेक्निकलिटी चाहिए, पढ़ाई की टेक्निकलिटी। आपको सब कुछ मालूम है, यूट्यूब पे भरे पड़े हुए हैं वीडियोस जो आपको कैसे पढ़ना है, कौन सा एक्ट पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सब चीज बता देंगे। लेकिन पढ़ाई शुरू कैसे करनी है ये कोई बताने वाला नहीं है कुछ लोग हैं तो मैं उस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी मेरे तरीके से अगर आप मुझसे ज्वाइन कर रहे हैं और आपको जरा सा भी लगता है कि आपको फायदा पहुंचेगा, आप देख लीजिएगा, खुद आप करके देखिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं इसलिए करिए, नो, नॉट नेसेसरी। आप खुद करके देख लीजिए, आपको अंतर महसूस हो तो अक्षरशः फॉलो कर लीजिएगा मेरी बातों को, और आप ये देखिएगा कि आप में इमेंस चेंज आ गया। जो आपका कंपटीशन के प्रति जो आपका नजरिया था, जो कल तक आपको बहुत भारी लग रहा था, वही आपके लिए आसान हो जाएगा। तो वन एक्ट एट अ टाइम की पॉलिसी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको ये अटेम्प्ट अगर आपने किया तो ये आपके लिए फटैल हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि आप इस तरीके से देखिए कि मेंस ही आप लिखने जा रहे हैं तो आपको अगर यूपी का मेंस की मैं बात करूं, 2 दिन के अंदर आपको 21 एक्ट्स लिखने हैं। जीएस अलग से आपको लिखना है, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वेंसिंग वो अलग से आपको देखनी है। तो इतना लेंदी आपका जो है सिलेबस हो जाता है और 2 दिन के अंदर आपको देना है। अब आप सोचिए कि अगर अभी से आप, और आपका माइंड अकस्टम्ड क्या है कि एक बार में सीआरपीसी पढ़ रहा है, एक बार में सीपीसी पढ़ रहा है, एक बार में एविडेंस पढ़ रहा है, तो वो माइंड की जो एक्टिविटी है वो वहां पे जाके कंफ्यूज करेगी आपको, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में आपको दिक्कत होगी। तो आपको करना क्या है कि आप एक बस सिंपल सा क्वेश्चन अपने आप से पूछ लीजिए कि आप एक मंथ में, मान लीजिए हम एक एक अगर स्टेप वाइज एक एक एक्ट को लेकर के चलते हैं। सीआरपीसी आप पढ़ेंगे और एक मंथ, मान लीजिए जनरली जो बच्चे बोलते हैं कि एक महीने में हमारा सीआरपीसी 30 डेज लेता है, उसी तरीके से सीपीसी भी लोग बोलते हैं 30 डेज लेता है सीपीसी। कॉन्स्टिट्यूशन भी 20 to 25 डेज लेता है, आईपीसी 20 to 25 डेज, इसी तरीके से एविडेंस भी 20 to 25 डेज, टीपीए 15 डेज, कॉन्ट्रैक्ट 15 डेज। अब आप देख रहे हैं लगभग आपका 5 महीना पहुंच गया, और 5 महीने में आप इतना पढ़ पाए हैं। और एक एक करके जब आपने पढ़ा है तो जो सबसे पहले सीआरपीसी आपने पढ़ा था 5 महीने बाद, वो आपके दिमाग से बिल्कुल वॉश आउट है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, टाइम टेबल अपना बना लेना है। टाइम टेबल पे कई लोगों ने पूछा कि सर किस तरीके से टाइम टेबल बनाना है, तो टाइम टेबल का सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले आप अपने घंटे निकाल लीजिए, आवर्स आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं। तो हमको आपके सिलेक्शन के लिए 8 से 9 घंटे की पढ़ाई चाहिए डेली। 8 से 9 घंटे अगर आप टारगेट लेकर के चल रहे हैं, ये जो अपकमिंग यूपी पीसीएसजे का प्री है और मेंस है वो आपको क्वालिफाई हो जाएगा, ये आप लिख के रख लीजिए। अगर आप 8 घंटे आज से ही शुरू कर दें, आज से मतलब आज अपना ड्राफ्टिंग करके, प्लानिंग करके आप बढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आपने टाइम टेबल अपने 8 घंटे निकाल लिया। अब उस 8 घंटे में आपको एक एक घंटा डिवोट करना है अपने हर एक्ट को, एक जीएस और साथ में 6 से 7 एक्ट्स आपको सीआरपीसी। जैसे आपने एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए 10 से 11 आपने सवेरे सीआरपीसी को दिया, तो बात यही है कि 11:05 पे सीआरपीसी की बेयर एक्ट आपकी खुली, या कॉपी खुली नहीं होनी चाहिए, वो बंद हो जानी चाहिए। उसके बाद क्या है कि जैसे कोई कुछ आपको बड़ा पसंद आ गया, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कोई चीज आप देखने लगे, आपको पसंद आ गया, आप थोड़ा उसमें ज्यादा टाइम आपने इन्वेस्ट कर दिया, या मूवी देखने लगे, तो आपको मालूम है कि आज मैं सीआरपीसी मिस कर गया, कल भी जब आप मिस करेंगे, नेक्स्ट डे फिर इसी टाइप का कुछ होगा, तो आपके दिमाग पे प्रेशर क्रिएट होना शुरू होगा। और जब यही प्रेशर थोड़ा सा क्रिएट होगा, आप 10 से 11 फोर्सफुली आप बैठेंगे कि मुझको आज सीआरपीसी में इतने सेक्शंस कंप्लीट करने ही करने हैं। तो ये जब आप एटीट्यूड लेकर के आएंगे, आपका पूरा एक्ट कवर होगा, आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। तो और साथ ही साथ क्या है, जैसे आपने 6 एक्ट का बना लिया, 6 एक्ट के बाद में और हर एक्ट पढ़ने के बाद में कम से कम 15 मिनट का गैप दूसरे एक्ट के लिए दीजिए, कम से कम 15 मिनट। और उस 15 मिनट में आपको करना क्या है, उस 15 एक्ट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क करना है। आप पढ़ लिए 1 घंटे टेबल चेयर पे, मैंने कह दिया आप लोगों से पहले ही, पढ़ाई हमेशा टेबल चेयर पे ही होती है, पढ़ाई बेड पे कभी नहीं होती। अगर आपको टेबल चेयर आपके पास में नहीं है तो ये जान लीजिए, आप भ्रम में मत रहिए, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप जो भी कर रहे हैं वो आप अपने केवल खुद को सांत्वना देने के लिए और
बाकी सब लोग जो आपके पीछे आपसे एक्सपेक्टेशन बनाए हुए हैं उनको आप देने के लिए सांत्वना कि भैया वो तो बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप अपने आप से ईमानदार रहिए। आप टेबल चेयर पे पढ़िए। आपने 10 से 11 सीआरपीसी पढ़ा, 11 बजे आपने अपनी कॉपी क्लोज की, आपने जो है अपना बेरैक क्लोज किया, आ करके अपने बेड पे, क्योंकि 15 मिनट अब आपको आराम करना है। आराम क्या करना है? जो आपने 1 घंटे पढ़ा है अगले 10 से 15 मिनट उसी का मनन करना है। यू हैव टू रिवाइज ऑल दैट व्हाट यू हैव रेड। जो भी आपने पढ़ा है उसको केवल आपको रिवाइज करना है। और आप जब रिवाइज करेंगे, वो जो आपने पढ़ा, एक इमेज ड्रॉ की, इमेज ड्रॉ करने के बाद में उसको रिपीट कर लिया अपने माइंड में। आप ये समझ लीजिए जो कुछ आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में रिटेन हो जाएगा, और रिटेन हो गया फिर से आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे वहीं से आप नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप 6 एक्ट, मान लीजिए हम टाइम उतना ही ले रहे हैं कि 4 से 5 महीने लगेंगे ये 6 एक्ट कंप्लीट होने में, इस तरीके से आप पढ़ते हैं। ऐसे में क्या होगा कि 6 एक्ट आप 5 महीने लगातार पढ़ रहे हैं, और 5 महीने तक जब आप लगातार जब आप एक्ट पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में बार बार घूम रहा है, और जितना जितना वो घूम रहा है उतनी ही आपकी तैयारी, उतना ही आपके माइंड में रिटेंशन उसको लेकर के बढ़ता चला जा रहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टाइम टेबल आपका होना चाहिए, वो आपकी टेबल के सामने चिपका होना चाहिए, क्योंकि अब आपको स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है। अगर आपको इस बार यूपी पीसीएसजे क्वालिफाई करना है तो स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है। अभी से आपको टाइम टेबल अपना बना लेना है, और टाइम टेबल आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। आपके माइंड पे प्रेशर होना चाहिए कि अगर मैं 9 बजे से 10 बजे तक कहीं पे बैठ के कुछ देख रहा हूं, कुछ और कर रहा हूं, किसी गेस्ट को अटेंड कर रहा हूं, इसका मतलब मैं आज की डेट में अपना आईपीसी छोड़ रहा हूं। वरना क्या होता है, मान लीजिए आपको सीआरपीसी पढ़ना है 10 से 11, कोई गेस्ट आ गया, आपका फ्रेंड आ गया, अब आप बैठ गए उसके साथ में। अब उसके साथ में जब आप बैठ गए तो अब आपका मन हो गया आओ थोड़ी देर और बैठ जाए, बाहर जाके चाय पियाए, बाहर जाके घूम आए। अब क्या है, दिमाग में तो चल ही रहा है कोई बात नहीं, 1 घंटा ही तो जाएगा, 10 बजे से 12-1 बजे चला गया, 1 बजे बैठ के पढ़ लेंगे। अभी तो हम लोग के पास में 30 दिन का टारगेट है मेरा सीआरपीसी का, 1 महीने में कंप्लीट करूंगा। और अल्टीमेटली होता क्या है, वो 30 दिन का टारगेट आपका 45 दिन में जाकर के पूरा नहीं होता है। तो इसलिए बहुत स्पेसिफिकली अपने प्रति ईमानदार रहिए। जिस दिन आप अपने प्रति ईमानदार रहेंगे, आप कोई भी कंपटीशन, क्या जीवन की कोई भी सफलता अर्जित कर सकते हैं, अगर आप खुद से ईमानदारी बरत रहे हैं। खुद से अगर आप ईमानदार नहीं हैं, दूसरों को दिखाने से कोई फायदा नहीं। दूसरों को दिखाने के लिए रिजल्ट तो आपका आ ही जाएगा, दैट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। तो इसलिए खुद से ईमानदार रहिए, स्टेप्स को फॉलो करिए। और मैं इसको आपको फोर्स नहीं, एनफोर्स नहीं कर रहा हूं। आप जो है मेरे बताए हुए मार्ग पे हफ्ते भर, केवल हफ्ते से 10 दिन आप चल के देख लीजिए। अगर आप में पूरा चेंज ना आ जाए एक्ट को लेकर के, कंपटीशन को लेकर के, तो आप मुझको बोलिएगा कि सर कोई बदलाव नहीं आया, फिर आप अपने ढर्रे पे जा सकते हैं। लेकिन अगर ये हफ्ते से 10 दिन आप ईमानदारी से मेरी कही हुई बातों को आप फॉलो कर ले गए, आई प्रॉमिस यू 10 दिन के बाद में यू विल फाइंड अ न्यू यू, एक नए खुद को आप डिस्कवर करेंगे रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसकी के बारे में जो हमारा एक वीडियो और होगा, बहुत बच्चों ने प्रश्न पूछा था, वो पूछा था रिगार्डिंग केस लॉस। केस लॉस पे अब हमारा एक वीडियो बहुत जल्दी आएगा। इस सैटरडे को मैं आप लोगों के साथ में एविडेंस एक्ट की इंडेक्सिंग डिस्कस करूंगा। और ये जान लीजिए, मैं देख रहा हूं कि इंडेक्सिंग की व्यूज थोड़ी सी कम हो जाती हैं। मुझे मालूम है जो बच्चे सीरियस हैं, दे नो कि वो इंडेक्सिंग उन्होंने कर ली तो उन्होंने क्या अचीव कर लिया है, क्योंकि पूरा एक्ट उनके पकड़ में है। और बाकी तो आप हेफाजत वे में पढ़ाई कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है कितने वर्ष आपको इस तैयारी में लगाने हैं। अगर आपको अपनी तैयारी विद इन फिक्स्ड टाइम, आपको इस बार का यूपी पीसीएसजे आप टारगेट कर रहे हैं, भिड़ जाइए, लग जाइए, यही मौका है आपके पास में। मत इस भ्रम में पड़िए कि एग्जामिनेशन नहीं आएगा, एग्जाम नहीं होगा, इसी वर्ष एग्जाम होगा, आप तैयार रहिए बस। चलिए, नेक्स्ट जो हमारी अपकमिंग वीडियो होगी, आप लोगों में कई लोगों ने बुक्स की भी लिस्ट के लिए बोला था, तो मैं एक वीडियो उस बुक्स की लिस्ट का आपको बना मैं दूंगा। और आप लोगों से मैंने जो व्हाट्सएप कहा था, व्हाट्सएप आप सब लोगों ने किया है, मैं आपको फॉर्म भेज दूंगा। और क्योंकि गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, 30 तारीख तक
सारे इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए गए हैं। हम लोग 30 तारीख को जो प्लान कर रहे थे एक आपका मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराने का, थोड़ा सा हमारा नेक्स्ट वीक तक के लिए, यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक, अगर कोई गवर्नमेंट नॉर्म नहीं आए कोविड को लेकर के, तो हम लोग फरवरी के फर्स्ट वीक में उसको कंडक्ट कराएंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। और 10 दिन, हफ्ते से 10 दिन मेरे इस तरीके को आप फॉलो करके देख लीजिए, आपके में खुद आप बदलाव महसूस करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।